पहले आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियोस को जरूर लाइक किया कीजिए ताकि इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस का सिलसिला जारी रखा जा सके। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो नोयान है वो बिल्कुल एक असली किरदार है। यानी यकीनी तौर पर अर्तुगरुल के दौर में मंगोलों का एक ऐसा कमांडर मौजूद था कि जिसने काई कबीले को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ हमको ये जान लेना भी जरूरी है कि नोयान किसी एक कमांडर का नाम नहीं था, बल्कि नोयान एक पोजीशन का नाम था, यानी एक ओहदे का नाम था। और जो भी उस ओहदे पर फाइज हुआ करता था उसे नोयान कहा करते थे। इसलिए जो नोयान अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है उसका नाम भी असल तारीख में कुछ और है। लेकिन क्योंकि मंगोलों की फौज की उस पोजीशन पर बैठने वाले हर इंसान को नोयान कहा जाता था, इसलिए उसे भी नोयान कहा गया। कहा जाता है कि नोयान को मंगोलों की फौज में जो एक बड़े कमांडर का ओहदा मिला था वो उसे विरासत में मिला था, क्योंकि उसके वालिद भी मंगोलों की फौज में एक बड़े कमांडर के ओहदे पर फाइज थे। नोयान को चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान का बड़ा ही करीबी माना जाता था और यही वजह थी कि कोई भी मंगोल फौज में ऐसा नहीं था कि जो नोयान से टकराने की जुर्रत करता। चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान ने नोयान को अनातोलिया शाम जैसे इलाके की तरफ कमांडर बनाकर भेजा था और उन्हीं इलाकों में काई कबीले जैसे तुर्की के बड़े बड़े कबीले आबाद थे जिनके ऊपर नोयान एक कहर बनकर टूटा था। कहा जाता है कि नोयान ने अनातोलिया के इलाके में पहुंचकर हजारों लोगों का खून बहाया था, क्योंकि उसे खून खराबा करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अक्सर ये कहा करता था कि अमन तो हमेशा बुज़दिलों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए तो सिर्फ जंग ही जंग है। बायजू नोयान ने चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और उनमें बहुत सारी जंगों में फतेह भी हासिल की। लेकिन उक्ताई खान अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी को बखूबी जानता था, इसलिए उक्ताई खान ये चाहता था कि अर्तुगरुल को मारने की बजाय उसे अपने साथ मिला लिया जाए और उसे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाए, और इसलिए उसने नोयान को काई कबीले भेजा था। लेकिन नोयान के हजारों जुल्म सितम करने के बावजूद भी अर्तुगरुल इस बात पर राजी नहीं हुआ, और जब नोयान अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हुआ था तो उसने नया तरीका अपनाया था और उसने अपनी खुद की बहन को जासूस बनाकर काई कबीले भेजा था। लेकिन अर्तुगरुल को इस बात का पता चल गया था और उसे काई कबीले के लोगों ने कत्ल कर दिया था। और उसके बाद किसी तरीके से अर्तुगरुल नोयान के ठिकाने तक पहुंच जाता है, जहां नोयान अपने साथी की लाश को जलाने में मसरूफ होता है और यही से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद नोयान के तमाम साथी मारे जाते हैं और इसी दौरान नोयान का सामना अर्तुगरुल से होता है। नोयान मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुगरुल पर हमला करता है, लेकिन अर्तुगरुल उसको अपनी तलवार का मजा चखाता है, जिसके बाद नोयान शदीद जख्मी हो जाता है और अर्तुगरुल और उसके साथी ये समझते हैं कि नोयान मर चुका है। जिसके बाद अर्तुगरुल गाजी और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद नोयान सीजन 4 में दोबारा नमूदार होता है और नोयान अर्तुगरुल गाजी और उसके साथियों पर कई हमले करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, ड्रामे में नोयान की मौत को कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख के मुताबिक आखिरकार नोयान की मौत अर्तुगरुल के हाथों नहीं होती, बल्कि हलाकू खान ने नोयान को एक काम सौंपा था कि मंगोल सल्तनत को रूस की तरफ वुस्त दी जाए। लेकिन नोयान इस काम को अंजाम देने में नाकाम हो जाता है और इसी नाकामी की वजह से हलाकू खान ने नोयान को कत्ल कर दिया था और बाद में चोर मगन के बेटे को नोयान की जगह कमांडर मुकर्रर कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं और अपना ख्याल भी जरूर रखें।